Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. We are going to start series of videos about web application security course, and in this video you will learn what is web application security. Let's start. In order to learn this course, there are some prerequisites. इस कोर्स को लर्न करने के लिए कुछ उसके prerequisites हैं, जैसे कि understanding of web basic technologies like HTTP, HTML, JavaScript, ये जो है डिफरेंट किस्म के वेब प्रोटोकॉल्स हैं, इसके बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए आपको। इसी तरह कुछ वेब डेवलपमेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेब प्रोग्रामिंग कैसे काम कर सकती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चाहिए इस कोर्स को रन करने के लिए। बट डोंट वरी, जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं वेब के लाइक HTTP, HTML, ये हम लोग अब जो अपकमिंग वीडियोस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें आप लर्न कर सकेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि दिस इज अ प्रैक्टिकल लर्निंग कोर्स इन अ वर्चुअल लैब एनवायरनमेंट, मींस एवरीथिंग वी विल डू ऑन अ प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे इस कोर्स के अंदर। सो व्हाट इज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी? WAS WAS. Web application security refers to a variety of processes, technologies or methods for protecting websites and online services against different cybersecurity threats that exploit vulnerability in an application code. अच्छा, जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वो रेफर करती है कि डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हैं, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए और मेथड्स को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह जो वेबसाइट्स हैं या ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको हम लोग किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट जो डिफरेंट किस्म के अटैक्स होते हैं, थ्रेट्स होते हैं या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको हम लोग देखते हुए उनसे हम लोग किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, या अपनी वेबसाइट को किस तरह हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। सो व्हाई वी नीड टू लर्न वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी? अच्छा, हमें क्यों ज़रूरत है लर्न की करने के लिए कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी? वेब एप्स and website are prone to security attacks, and that's why you need to find a way to protect your websites from any issue that can arise. आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी और डे बाय डे आप सुनते होंगे डिफरेंट किस्म की न्यूज़ कि ये फलां वेबसाइट हैक हो गई है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो गई है, उसके ऊपर अटैक हुआ है, और कोई फाइनेंशियल वेबसाइट्स के ऊपर अटैक हुआ है, और किसी बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर अटैक्स हुआ है। उससे क्या होता है कि जो हैकर्स हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनका पर्सनल डाटा चोरी करते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशन को। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हम किस तरह इन अटैक से बच सकते हैं और किस तरह हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इन अटैक से रोक सकते हैं, और किस तरह हम जो अपनी वेब एप्स हैं या वेबसाइट हैं उनको हम लोग किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। There are different ways. So इसमें कुछ हम इस तरह स्टडी करेंगे कि how to secure the web environment. हम लोग किस तरह जो वेब का एनवायरनमेंट है उसको किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, लाइक किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं जो वेब सर्वर के अंदर बग्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। फिर इसी तरह हाउ टू वैलिडेट यूज़र इनपुट्स, हम किस तरह यूज़र की इनपुट को वैलिडेट कर सकते हैं, लाइक हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को, और जो कोड इंजेक्शन अटैक्स होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर उससे हम लोग किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। फिर इसी तरह हाउ टू अवॉइड थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स एंड CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। हम थर्ड पार्टी जो स्क्रिप्ट्स हैं उनसे हम लोग किस तरह अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन हाउ टू यूज़ इंक्रिप्शन, हम किस तरह इंक्रिप्शन यूज़ करके अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन हाउ टू यूज़ द राइट ऑथेंटिकेशन, मींस कि कौन सा हम लोग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं जो हमारे वेब को प्रोटेक्ट कर सके और उनके यूज़र्स को प्रोटेक्ट कर सके। एंड देन हाउ टू ऑथराइज रिक्वेस्ट, मींस के किस किस्म की रिक्वेस्ट जो है हम लोग ऑथराइज कर सकते हैं, और किस तरह हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं जो कि XRF जो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, XSSI क्रॉस साइट स्क्रिप्ट इंक्लूजन से हम लोग किस तरह बच सकते हैं। एंड देन हाउ टू कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज मींस कि हम लोग कौन से कंटेंट जो है वो अलाउ करें यूजर्स को कि वो वही उन कंटेंट्स को सिर्फ एक्सेस कर सकें और किन को वो ना कर सकें। मींस आप जावास्क्रिप्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, आप डिफरेंट किस्म के अदर कंटेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर वेब एप्स और वेबसाइट्स। सो इन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हम डिफरेंट किस्म के मेथड्स पढ़ेंगे कि किस तरह अटैक होते हैं और उनको उन अटैक से हम लोग किस तरह अपनी
वेब एप्लीकेशंस को या वेबसाइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अंडरस्टैंड द OWASP टॉप 10 क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क। अच्छा, what is OWASP? The Open Web Application Security Project is a non-profit foundation that works to improve the security of software. अच्छा, OWASP जो है वेल नॉन नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो काफ़ी सालों से इस चीज़ पे काम कर रही है कि जो डिफरेंट किस्म के क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क हैं वेब के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर, उनके अंदर हम लोग सिक्योरिटी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो टॉप 10 हैं वो हम देख लेते हैं कि द OWASP टॉप 10 एज अ स्टैंडर्ड अवेयरनेस डॉक्यूमेंट फॉर डेवलपर्स एंड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी. It represent a broad consensus about the most critical security risk to the web application. अच्छा, जो ये फाउंडेशन है उसने क्या किया कि डिफरेंट किस्म के सर्वेज करवाए जिसके अंदर वेब डेवलपर से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोफेशनल से कंसेंसस लिया गया, जिसके थ्रू फिर ये डिसाइड हुआ कि कौन से टॉप 10 जो क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क हैं जो वेब एप्लीकेशंस के लिए हैं। तो 2017 के अंदर जो टॉप के अंदर थे रिस्क, उसमें पहले नंबर था कोड इंजेक्शंस, एंड देन सेकेंड नंबर पे था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, फिर थर्ड पे सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, इसी तरह सो ऑन, XML एक्सटर्नल एंटिटीज, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, यूजिंग कंपोनेंट्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज, इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। एंड देन फिर लेटर 2021 के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की गई और इसको फिर जो टॉप 10 जो लिस्ट है उसको अपडेट किया गया। तो इसके अंदर जो प्रीवियस थी कुछ तो वो ऐड की गई और कुछ फिर नई ऐड की गई जो इस टाइम इश्यूज हैं, जो मीन्स के वेब के अंदर जो क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले नंबर पे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, सेकेंड पे क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स हैं, फिर इंजेक्शंस हैं, फिर इस तरह इनसिक्योर डिज़ाइन है, फिर इस तरह सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हैं, सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर्स हैं, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स हैं और सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी हैं। ये जो 3 हैं, इनसिक्योर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर्स, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, SSRF, ये 2021 के अंदर जो है नए रिस्क ऐड किए गए हैं। तो हम इस कोर्स के अंदर ये जो सारे टॉप 10 क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे सारी की सारी इन सिक्योरिटी रिस्क को ये किस तरह इम्प्लीमेंट होती हैं और किस तरह हम लोग इनसे अपनी वेबसाइट्स को या वेब एप्स को सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, ये OWASP.org जो है ये बेसिकली OWASP फाउंडेशन की वेबसाइट है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर डिटेल में बताया गया है कि कौन से OWASP टॉप 10 हैं। आप इसके प्रोजेक्ट्स में जाएं तो OWASP टॉप 10 पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और ये सारी के 2017 के अंदर जो थे और फिर जो नए अपडेट हुए हैं 2021 के अंदर उनकी डिटेल दी गई है और इसके अंदर फर्दर फिर इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है ये किस किस किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ हैं और सिक्योरिटी रिस्क्स हैं। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और इन्हीं जो OWASP की 10 टॉप क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क है इन्हीं को हम लोग डिटेल में इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे। आई होप यू लर्न what is web application security and what are the top 10 critical security risks for web applications. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.